Eid, and I hope you're ready to learn some more Python. So, before I get started with the actual content of today's session, मैं आपको थोड़ा सा idea देना चाहता था कि like Python अपनी life में like personally where I use Python. I obviously use other languages as well professionally or personally as well, but Python is one of those languages that I use quite frequently. And मैं थोड़ा idea देना चाहता था आपको कि कहाँ कहाँ पे I see Python being used very frequently. तो एक स्टोरी बताता हूँ मैं तो आई स्टडीड इन एनआईटी श्रीनगर ओके एंड वहाँ के कुछ प्रोफेसर वगैरह जो थे दे स्टेड इन टच विद मी एंड रिसेंटली दे हैड एन इवेंट दे वांटेड टू ऑर्गेनाइज एंड सिंस कोविड चल रहा है तो दे वांटेड टू कंडक्ट द इवेंट ऑनलाइन तो इवेंट कुछ नहीं था बेसिकली इट वाज लाइक अ सेमिनार जिसमें स्टूडेंट्स आके कुछ 4-5 लेक्चर अटेंड करते हैं एंड दे गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट एंड बेसिक सा इवेंट था एंड यूजुअली जब इन कैंपस ऐसे इवेंट होते थे सो वी यूज टू गेट अ पार्टिसिपेशन ऑफ मे बी 70, 80, 90 स्टूडेंट्स क्योंकि उस टाइम फिजिकली आना पड़ता था क्लास में बैठ के लेक्चर सुनना पड़ता था बट सिंस वी वर डूइंग दिस ऑनलाइन दिस टाइम तो उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन कोई भी आ सकता है तो किसी को भी रजिस्टर करने देते हैं हम राइट एंड प्रिपरेशन उनने की थी वही 70-80 लोगों की बट दे डिडंट एक्सपेक्ट कि एज सुन एज वी मेक दिस एन ऑनलाइन इवेंट वी एक्सपोज इट टू एवरीवन तो हमने बस वो फॉर्म डाला एंड वो पब्लिसाइज हो गया एंड वो अपने अपने ग्रुप पे डाल दिया लोगों ने एंड बाय द डे दैट द इवेंट वाज एक्चुअली सपोज टू बी कंडक्टेड वी हैड ओवर 1500 रजिस्ट्रेशंस तो हमारी तैयारी 10 लोग मतलब 100 लोगों की थी एंड 1500 लोग आ गए एंड इट्स अ वेरी मैसिव गैप एंड हमारा हमने प्रॉमिस क्या किया था पार्टिसिपेंट्स को कि जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है हम आपको सर्टिफिकेट उसी टाइम दे देंगे मतलब इमीडिएटली एज द इवेंट एंड्स लाइक इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड नाउ दैट वी हैव 1500 पीपल एंड हम 4 या 5 मे बी वॉलंटियर थे एंड वी वर वंडरिंग कि हम कैसे कर सकते हैं लाइक नॉर्मली वी वुड जस्ट लाइक कीप अटेंडेंस रोल मैन्युअली लिख के उस पर नाम वाम सबका लिख के फिर 1-2 दिन बाद उसको मैन्युअली हाथ से सर्टिफिकेट पे लिख के वी वुड राइट इट डाउन एंड देन सेंड इट टू देम और लाइक इनवाइट देम टू कम एंड कलेक्ट इट बट नाउ वी हैड 1500 पीपल अटेंडिंग ऑनलाइन एंड वी डिडंट नो कि कौन एक्चुअली अटेंड कर रहा है कौन बैठा है वहाँ पे कौन मतलब बेसिकली ज्वाइन कर नाम के लिए ज्वाइन कर रहा है सो इट वाज अ बिग चैलेंज राइट तो वहां पे दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल वेयर समथिंग लाइक पाइथन विल solve all your problems or most of your problems तो उस टाइम क्या हुआ कि we decided कि what we will do is we'll create a small program basically which will do this thing for us instead of doing it manually हम क्या करेंगे हम ये प्रोग्राम से करवाएंगे so we had this little जो ये पेज खुला है यहाँ पे मेरा तो this basically contains that same software that I had written with the other members and what it basically does is कि हमारी जो वो मीटिंग उस टाइम क्रिएट करते थे हम फॉर द पार्टिसिपेंट्स जो गूगल मीट या फिर यूट्यूब की लिंक थी this program would basically listen or like capture all the people who would attend this meeting तो जो ज्वाइन करता था उसका नाम कैप्चर करके सेव कर लेता था ये प्रोग्राम एंड इट वुड ऑल्सो कैप्चर कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए उस मीटिंग में प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट के लिए आके निकल गया तो दैट डज नॉट काउंट एज वैलिड अटेंडेंस so this program would sit and listen to how like wait for how long does this person stay in the meeting and then उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बना के हमारे को ये एक फॉर्मेट में कहाँ है टेस्ट सीएसवी हाँ टू सर्टिफाई फिनिश्ड तो फाइनली जब ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हुआ तो वी गॉट दिस लिस्ट कि कौन कौन स्टूडेंट किस इंस्टीट्यूशन से कितनी बार उसने अटेंड किया मतलब 4 कॉलम है यहाँ पे ईमेल नेम इंस्टीट्यूशन एंड कितनी बार उसने अटेंड किया मतलब आई थिंक 7 डे का सेशन था तो उसमें से 7 में से कितनी बार अटेंड किया उसने एंड वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट लाइक दिस यू कैन सी बट इट्स मच स्मॉलर देन 1500 क्योंकि 1500 लोगों में से 1500 लोग नहीं आए एक्चुअली 4 दिन 5 दिन सो बस 300 या 400 लोगों ने एक्चुअली अटेंड किया एंड वी डिडंट हैव टू मैनेज इट आवरसेल्फ लाइक खुद बैठ के हमें देखना नहीं पड़ा कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है एंड दिस वाज डन अब ये हो गया बट इसके बाद हमने बताया था कि हम सर्टिफिकेट बना के देंगे उनको तो अगेन विद द सेम प्रोग्राम व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड अ सर्टिफिकेट फॉर्मेट और अ टेम्पलेट तो कहाँ पे बनाया था मैंने वो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड दिस हाँ तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है इसमें साइन वाइन सब करके है एंड यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल दिस वाज ब्लैंक इनिशियली ठीक है आई थिंक एक फॉर्मेट होगा उसका भी यहाँ पे तो बेस बेस कहाँ पे है Hmm. तो बट बेसिकली गेट द आइडिया कि हमारे पास एक बेस इमेज है जो फॉर्मेट था इस सर्टिफिकेट का राइट एंड उसमें क्या करना था कि जो जो अटेंड कर रहा है उसका नाम यहाँ पे रिप्लेस कर देना था एंड उसका जो डिपार्टमेंट वगैरह जो भी है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना था बाकी सब सेम है साइन वगैरह जो भी बाकी सब बकवास है वो सब सेम ही रहता है we only had to replace the name for example and the organization तो again the same program python में हमने लिखा उसको कैसे कैसे करना है so it would
go through this list of students who have actually attended for more than 3 or 4 sessions. उसका list बना के it would automatically take this certificate का base format, automatically add their names to that, automatically add their ऑर्गेनाइजेशंस टू इट, एंड फाइनली उसके बाद हर एक का अलग अलग सर्टिफिकेट बना लेता था ये। तो यहाँ पे कहीं पे एक फाइनल फोल्डर होगा। हाँ, तो ये बेसिकली दीज आर द फाइनल सर्टिफिकेट्स जो इस प्रोग्राम ने जनरेट की। इसमें से एक भी फाइल हमने खुद नहीं लिखी है, ऑल ऑफ देम हैव बीन जनरेटेड बाय अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे का सर्टिफिकेट बना के रखा है वैसे ही फॉर एवरीवन वी हैड द सेम स्ट्रक्चर एंड देन इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड द सर्टिफिकेट्स। वैसे हमने सोचा अब ऑर्गेनाइज मतलब पार्टिसिपेंट्स को दे ही रहे हैं, अब ऑर्गेनाइजर्स का भी ऐसे ही कर लेते हैं। सो वी क्रिएटेड ऑर्गेनाइजर की सर्टिफिकेट वगैरह जो भी थी वो भी इसी से बना ली। मतलब ऑर्गेनाइजर कम ही थे बट फिर भी वी थॉट कि इसी से हम टेम्पलेट डिफरेंट पास करते हैं बट इट विल ऑटोमेटिकली हैव टू लाइक फिल द नेम एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस। तो ये सब का सब खुद ही कर लिया इसने एंड वी हैड टू बेयरली डू एनी मैनुअल वर्क। So this is like a small example of how you can use Python. This is not really daily life, but this is not really like मतलब ऐसा कोई business वगैरह नहीं चला रहा, मतलब regular का काम हो सकता है। तो maybe you have a friend or a relative जिसका कोई business है छोटा मोटा, and they do these manual things, बार बार कुछ repeat करते रहते हैं वो। So those situations, Python and things like that are very ideal because they will automate your process. काम same करना है, right? But you don't want to do it manually, so you bring in Python to do this thing. अब ऑब्वियसली इसमें कुछ एडवांस चीजें इन्वॉल्व, लाइक फॉर एग्जांपल इमेज कैसे लोड होती है, इमेज में राइट कैसे करते हैं, ये फाइल्स कैसे बनाते हैं, बट दैट यू विल लर्न विद टाइम। बट वंस यू गेट अ ग्रास्प ऑफ कि बेसिक पाइथन कैसे काम करता है, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि बाकी एडवांस्ड जो चीजें हैं वो कैसे काम करती है। एंड इन मोस्ट केसेस यू वोंट हैव टू राइट द कोड फॉर दीज एडवांस्ड थिंग्स योरसेल्फ। जो बेसिक्स हैं वो आपको खुद लिखने हैं, बट फॉर एग्जांपल इमेज कैसे लोड करनी है, इमेज पे रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, फाइल्स कैसे बनानी है, फॉर दैट यू कैन जस्ट गो टू गूगल। आई ऑलवेज डू दैट, मतलब इवन दो मैंने 4-5 बार किया है फिर भी आई गो टू गूगल एंड आई लाइक सॉर्ट ऑफ read about it and try to figure out how it's done and then I'll copy the code. But एक बार fundamentals मेरे clear है, then I know कि कहाँ पे क्या code डालना है, and वो खुद ही फिर it sort of fits into like the overall picture and it creates your final program. And जो program यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है, I think this might be the one. Yes, this one. तो मतलब बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, इट्स लेस देन 1 पेज आई वुड से। इसमें से भी ये लाइन कुछ बेकार वाली हटा सकते हैं, ये वाली बेकार लाइंस है। सो इट्स लेस देन आई वुड से 100 लाइंस ऑफ कोड जो कि सारा का सारा काम मैनेज कर रहा है, राइट? सो यू कैन इमेजिन द पावर दैट पाइथन हैज। एंड बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा कि कोड है, मतलब इतनी 100 लाइंस में कैसे ये सब कराएं, बट वंस यू स्टार्ट गेट द बेसिक्स क्लियर्ड आउट यू विल सी कि ये सब चीजें करना इट्स मच सिंपलर देन यू कैन सॉर्ट ऑफ देन इट अपीयर्स बेसिकली। एंड हाँ, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, जो सर्टिफिकेट हमने बनाई यहाँ पे, so banana is not enough, we have to actually send it to them also, right? तो इसी प्रोग्राम में what we also do is we take each of these certificates and we find out कि किस बंदे की सर्टिफिकेट है, उसका ईमेल क्या है, and this program automatically emails it to them as well, right? So this is just one program, we took like 1 or 2 days for us to build this and एक दो दिन में जो हम काम कर लिया, this can be reused 10 times, मतलब आगे कोई इवेंट होगा 10 बार वही, मतलब यही reuse करके they can use it and every time there is an event they can reuse it. तो जो हमारे 15-20 दिन का काम है we just like reduce it to 1 day and बाकी सब प्रोग्राम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं. So this is a smaller example. At a larger scale what you can think of is like जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, राइट? उनके पास हजारों चीजें होती है जो मैनेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पर्सनली जो मेरा डोमेन है, प्रोफेशनल डोमेन, दैट इज ई कॉमर्स रिलेटेड थिंग्स। तो वी डील विद थिंग्स लाइक Myntra.com, ठीक है? तो हमारी कंपनी क्या करती है, दे बेसिकली मैनेज ऑर्डर्स ऑन Myntra एंड दे मैनेज इन्वेंट्री ऑन Myntra एंड इट माइट लुक वेरी लाइक ट्रिवियल बट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हजारों प्रोडक्ट्स हैं एंड सेल्स होती हैं, लोग खरीदते रहते हैं, कैंसलेशंस आते हैं, रिटर्न्स आते हैं, हजार टाइप की चीजें होती हैं एंड यू हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दिस मैन्युअली। सो यू डोंट वांट टू डू इट खुद बैठ के, like obviously it will take a lot of time, so we write our own Python scripts or Java scripts or programs basically which will automatically do all of this stuff, and that is what programming is basically supposed to do for you. It is supposed to do things that you don't want to do. You know that इसको ऐसे करना है, this task is always going to be done in a certain way. Just tell it to Python or tell it to Java and then वो खुद कर लेगा. Why do you have to like waste time to repeat it again and again? And obviously when you do it via a programming language it will be much more accurate. आपके errors कम होंगे, मतलब human का जो error factor होता है that is eliminated, right? So this was just sort of matlab not relevant to the main section of the talk today, but I just wanted to give you an idea कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। मतलब right now what we are teaching you, it might not be like it might not appear that it's very useful, मतलब ये बहुत ही ज्यादा useful नहीं है, maybe I'm not immediately able to take this knowledge and use it somewhere,
but trust me, like not even within a couple of months you should be able to build these scripts and build these automation things yourself. And much more beyond this, you can build robots and you can build tens of things. मतलब my knowledge set is very restricted, but आप हजारों टाइप की चीजें बना सकते हो, ठीक है? तो anyways, I'll get back to the primary topic we have. So we will continue with some Python related things. I hope you are joining from a device on which you have Python available. We'll be doing a couple of exercises and a couple of different concepts we'll be introducing. So if possible, you can follow along. So today I want to talk about two very important things in programming in general. So the first one is what is called searching. And the second one is what is called sorting. Okay, so these are two problems, general problems in computer science, जिसके different तरीके solve करने के, and it's very important to understand कि searching problem and sorting problem कैसे मतलब solve करते हैं basically हम. And in problems का मतलब significance क्या है? Searching is nothing but you have a set of data, आपके पास कुछ items है, and you want to search one of these items, one or more of these items. How do you search it basically? It seems very trivial, right? मतलब छोटा सा task लगता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. So for example, you have 100 phone numbers and you have to locate the phone number of a specific person, right? So that is a searching problem. Basically, आप search कर रहे हो out, like from the data set, you're searching for a specific instance of data. Sorting is basically you have a set of data, you have a collection of data, and you want to sort it in some order, increasing, decreasing, based on maybe price or based on maybe alphabetic order or whatever order it is. But you basically want to sort data, right? And ये छोटी problem लगती होंगी, but the problem is कि इन रियल लाइफ जो हमारे पास डेटा होता है बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है? तो छोटे डेटा सेट्स में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट एज द साइज ऑफ डेटा ग्रोज, व्हेन यू हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एंट्रीज, उसमें ढूंढना कोई एक आइटम और उसको सॉर्ट करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो वी हैव टू कम अप विद वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशंस व्हिच विल परफॉर्म सर्चिंग एंड सॉर्टिंग फॉर अस. So to explain this particular example or this problem, let's take some instance or some एक फेक सिनारियो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम. तो लेट अस से आई हैव अ लिस्ट. ओके, तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग अगेन इट विल बी रेलेवेंट ओनली इफ यू हैव अ सेट ऑफ डेटा. आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, आपको उसमें से सर्च करना है या फिर सॉर्ट करना है. एंड हमने ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जिसमें हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट, राइट? तो लेट्स से आई हैव अ लिस्ट कॉल्ड माय लिस्ट. ओके, यार एक्चुअली हम कुछ और लिख लेते हैं. लेट्स से आई हैव अ लिस्ट कॉल्ड टेस्ट स्कोर्स. तो आई एम अ टीचर इन अ स्कूल एंड मेरे स्टूडेंट्स ने कोई एग्जाम अपेयर, मतलब दे अपेयर्ड इन सम एग्जाम एंड आई कलेक्टेड देयर स्कोर्स. तो लेट्स से आई गॉट, मतलब पहले स्टूडेंट का स्कोर 10 है, दूसरे का 12 है, फिर 11 एंड लेट्स से 14 है. मतलब रैंडमली कुछ स्कोर्स मिले हुए स्टूडेंट्स को. एंड या, so now what I want to do is I want to find out who in this list has got the highest score. ठीक है, simple, right? Who in this list has the highest score? How do I do that? Actually इसका एक मैं नया फाइल खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा properly दिखाऊं मैं. I will copy this list. And my task is simple. I want to find the student, the position of the student, like position 0 पे है, position 1 पे है, position 2 पे है. In which position within the list is the student who has the highest score. So in this case, directly आपको देख के समझ आ जाता है कि highest score is 14 and that is at position 0, 1, 2 and 3, right? So the answer should be 3. But यहाँ पे तो आप manually देख रहे हो, but we want the program to do it automatically. So how do we do it? So simple problem, find the max or the highest value in this list. There is a simple way to do this, but I would not, मतलब just दिखाने के लिए मैं बताता हूँ. You can simply do something like this: print max of test scores. ठीक है? So max जो है वो, this is a function which basically calculates the maximum within this list. Okay, and इसका काम यही है कि maximum निकाल के return कर दे and it will print it out, right? So if I run this, it should print the correct value. 1 second, I'll save it in desktop. Easy. And maximum is 14, right? So two problems with this. First problem is that कि ये function जो है खुद लिखा हुआ है. This is not really a problem, but what I want is कि हम ये खुद code इसका लिखें. मतलब how do I calculate the maximum? I want to write this code manually basically. Okay, I don't want to rely on Python's inbuilt functions. Later on we can use this, but to understand how it works, we should write it ourselves. So the first problem is we don't want to use this max function. The second problem is that this is not returning the index. Like I wanted the position कि इस list में position कहाँ है for highest score का. यहाँ पे ये value दे रहा है मेरे को कि highest value कितना है. It's not giving me the position of that. ठीक है?
तो लेट्स रिमूव दिस मैक्स फंक्शन एंड लेट्स ट्राई टू थिंक कि मैन्युअली अगर मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाउ डू आई डू इट. सो इफ यू हैव, वन सेकेंड, if you have a list of let's say some numbers 10 11 13 9 8 ऐसे कुछ लिस्ट है आपके पास, ठीक है, and you want to find the maximum of all these values. So what you will do is think about it. If you have some solution, try to think of try to visualize it, try to like imagine it, but मैं अपना solution बताता हूँ. What I will do is I will start by creating a variable called let's say maximum so far. Okay, which means अभी तक के लिए मैंने सबसे बड़ा नंबर कौन सा एनकाउंटर किया. ओके, एंड इनिशियली आई विल कीप इट एज लेट्स से 0. ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड. तो इनिशियली इट्स 0. ठीक है, नाउ आई हैव दिस लिस्ट हियर एंड लेट्स से ये लिस्ट जो है किसी एक वेरिएबल इसका नाम रखते हैं, लेट्स से scores ही रखते हैं इसका नाम. Score is equal to this list, right? So I have a variable called max so far and I have the scores list here. What I will do is I will go over each element of this list and I will see कि ये जो current element है, is it bigger than the max so far? अगर it is bigger than the max so far, then I will update max so far to contain this value. So अब ये 0 के बदले 10 हो जाएगा. ठीक है. Next I'll move to the next one. It is 11. I will compare it again with max so far. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? Obviously 11 is the bigger value, so I will just store that one in this max so far variable because the maximum value I have encountered so far is now 11. फिर मैं 13 पे जाता हूँ. ठीक है, again I will see कि max so far versus current value कितना है. It will again get updated. Now when I go to the next element, it will be 9. ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि maximum value encountered so far is 13. बट द करंट वैल्यू इज 9, सो आई डोंट नीड टू अपडेट दिस क्योंकि बड़ा वैल्यू जो है वो 13 ही है एंड वो कहीं पीछे लिस्ट में पड़ा हुआ है, बट 9 is not the biggest value, so I will basically not update this variable in this case. Then I will move ahead again. 8 will be compared to the maximum so far. छोटा है उससे तो अपडेट नहीं करेंगे. तो दिस वे व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द लिस्ट, जो इस मैक्सिमम सो फार वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड होगा, दैट विल बी योर मैक्सिमम. करेक्ट. तो इफ यू लाइक थिंक अबाउट इट हाउ इट वर्क्स, ये बेसिकली चेक करता है कि अभी तक मैंने कितना मैक्सिमम वैल्यू देख लिया. अगर मेरा करंट वैल्यू बड़ा है मेरे प्रीवियस मैक्सिमम से, आई विल अपडेट द प्रीवियस मैक्सिमम एंड देन आई विल मूव ऑन. ठीक है, तो हाउ डू आई इंप्लीमेंट इट हियर? व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट दिस वेरिएबल कॉल्ड मैक्स सो फार. ठीक है, और लेट्स कॉल इट मैक्सिमम स्कोर सो फार. ठीक है, एंड इनिशियली इसका वैल्यू मैं 0 रखता हूँ. ठीक है, इनिशियली इसका वैल्यू 0 रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ आई लेट्स से सेट इट टू 100 और समथिंग लाइक दैट, राइट, तो ऐसा हो जाएगा कि इट विल कंपेयर दीज वैल्यूज इन दिस लिस्ट विद दिस हाईएस्ट वैल्यू एंड कोई भी वैल्यू से बड़ा ही नहीं है, तो ये इट विल स्टे एट मैक्स सो फार इक्वल टू 1000 एंड वो 1000 इस लिस्ट में है ही नहीं. बट आई नो कि इस लिस्ट में एटलीस्ट 0 होगा, मतलब जो भी वैल्यू होगा वो 0 के ऊपर ही होगा बिकॉज स्कोर तो नेगेटिव नहीं जाएगा. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो जो मिनिमम है वो 0 ही होगा, इसके ऊपर ही होंगे जो भी वैल्यूज होंगे. तो देयरफॉर आई सेट इट टू 0. आई कैन इवन सेट इट टू -1 -2 और एनीथिंग. As long as it is less or equal to 0, it should be fine because इस list में जो values हैं they are greater than 0 and we're checking कि greater values कौन-कौन से हैं. अब ये हो गया. Next what I have to do is I have to go over each element and check a certain thing, right? And how do I go over each element? We have introduced this concept in the I think the last session. It is basically through the use of a loop, right? तो मैं क्या करूँगा? For let's call it position of list. ये वेरिएबल का नाम है. फॉर पोजीशन ऑफ लिस्ट, पोजीशन ऑफ लिस्ट है, ये वेरिएबल का नाम है. इन रेंज. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन 0, राइट. तो आई विल राइट 0 हियर एंड देन आई विल एंड एट द पोजीशन दिस वन, लाइक द फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो इसकी पोजीशन कितनी होगी, मतलब जो ये पोजीशन यहाँ पे एंड वाली पोजीशन है, इट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस टेस्ट स्कोर लिस्ट, राइट. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई हैव टू एंड एट द फाइनल पोजीशन, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट की लेंथ 1 2 3 4 5 6 है, राइट. तो 0 1 2 3 4 5. ओके, तो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज कि स्टार्ट 0 से करना है हमारे को, इंडेक्स 0 से या फिर पोजीशन 0 से, एंड देन आई विल कीप गोइंग अप. आई विल गो अप ऑल द वे टिल आई रीच दिस लेंथ ऑफ टेस्ट स्कोर्स. ठीक है, सॉरी टेस्ट स्कोर्स होना चाहिए यहाँ पे. एंड टेस्ट स्कोर्स जो है दैट विल इंडिकेट द फाइनल पोजीशन बेसिकली व्हिच इज 5, पोजीशन 5, राइट. तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ एंड फॉर ईच पोजीशन व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट द वैल्यू इन दिस लिस्ट एट दैट पोजीशन. तो इस लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है उस पोजीशन पे आई विल गेट दैट. सो करंट पोजीशन वैल्यू व्हिच बेसिकली मींस कि करंट पोजीशन जो है मेरी उसका वैल्यू क्या है. तो पोजीशन ऑफ लिस्ट वेरिएबल है मेरा, लिस्ट मेरी टेस्ट स्कोर्स है. टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस पोजीशन आई विल जस्ट डू टेस्ट स्कोर्स पोजीशन ऑफ लिस्ट.
Simple. So initially position of list will be 0, like the first position. So the current position value will be test scores की इस position पे जो भी value है, which will be 10, right? And then after this loop completes, it will go back to the beginning. It will move ahead one step, and then the value of this variable will be 12, and then 11 and 14 so on. अब check क्या करना था हमारे को कि max so far जो है current value versus max so far में से बड़ा कौन सा है, ठीक है? तो हम ऐसे लिखेंगे if the current position value is greater than max score so far, है ना? तो if this condition is true, if the current value or the value at the current position it is greater than the maximum score so far, then I will just update this max score so far. ठीक है? It should become what? The largest value है इसमें से, which is the value at current position, वो बन जाएगा basically. So as soon as it encounters a value which is bigger than max score so far, it will change the value of max score so far to be the biggest value, ठीक है? एंड ऐसे करते गए हम, एंड ये लूप मतलब कंटिन्यू करता जाएगा फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट एलिमेंट, एंड एंड पे जब पहुंचेगा ये खुद ही इसके बाहर एग्जिट कर लेगा, एंड दिस मैक्स स्कोर सो फार विल कंटेन द लार्जेस्ट वैल्यू. सो आई विल से समथिंग लाइक मैक्सिमम स्कोर सो फार, और सो फार नहीं कह सकते अब क्योंकि हमने पूरी लिस्ट देख ली, तो मैक्सिमम स्कोर ओवरऑल इज, and then I'll write max score so far, correct? So if I run this, तो maximum score overall is 14. Let's try to have another big score. Let's say end पे मैं कोई नया value डाल देता हूँ, let's say 89, ठीक है? तो run this, it should become 89 now. So maximum score overall is 89, ठीक है? Now this solves one problem कि हमें maximum function use नहीं करना था directly. We wanted our own logic to solve this problem. तो आप ऐसा सोचो कि जो max function में start में दिखाया था ना आपको, जो ऐसे कर रहे थे हम, print max test scores, तो internally क्या है कि max जो ये function है सेम चीज करता है, ऐसा ही कुछ करता है ये भी, okay? It does not do anything too differently. It's just that कि इतना frequently use करते रहते programmers that the creators of Python decided कि इसको हम एक max function बना के रखते हैं, जिसको यूज करना है वो डायरेक्टली यूज करें, ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. बट आई एम जस्ट राइटिंग दिस टू एक्सप्लेन कि कैसे काम करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स. तो ये हो गया. दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये था कि वी डोंट वांट द मैक्सिमम स्कोर इटसेल्फ, वी वांट द पोजीशन कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम स्कोर प्रेजेंट है, राइट? एंड इफ यू लुक क्लोजली एट दिस लूप, इसमें हम ऑलरेडी पोजीशन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे हमने वैल्यू अपडेट किया है, राइट? तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा मेरे को. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ, पोजीशन ऑफ मैक्स स्कोर, ठीक है? इनिशियली ये भी 0 है, ठीक है? एंड मैं क्या करूंगा कि जैसे ही किसी भी पोजीशन पे मेरे को ये कंडीशन ट्रू मिल जाती है, लाइक दैट वैल्यू एट दैट पोजीशन इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू सो फार, मैं इस पोजीशन ऑफ मैक्स स्कोर वेरिएबल को भी अपडेट कर लेता हूँ. आई विल सेट इट टू बी व्हाट, द करंट पोजीशन, राइट? जो पोजीशन हमने अभी अभी देखी, जिसको हमने चेक किया, जहां पे ये कंडीशन ट्रू हुई, एंड दैट पोजीशन इज स्टोर्ड इन दिस पोजीशन ऑफ लिस्ट वेरिएबल, राइट? तो ऐसे कर दिया. तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रिंट पोजीशन ऑफ स्टूडेंट इन द लिस्ट, और पोजीशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं कि द टॉपर इन द लिस्ट इज, and then I'll write the position of max score, ठीक है? तो लेट्स ट्राई टू रन इट. तो इस केस में देखो क्या होगा कि पोजीशन जो है मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम स्कोर 89 है एंड द पोजीशन इज 0 1 2 3 4 5 6, राइट? तो इट शुड शो पोजीशन 6. तो आई रन दिस. तो मैक्सिमम स्कोर इज 89 एंड पोजीशन ऑफ द टॉपर इन द लिस्ट इज 6, ठीक है? तो ये हो गया. So इसमें कोई डाउट है? Let me just check the chat. There's one question. Sir, I had a question regarding previous class. ठीक है, आप डाल दो यहाँ पे question, Farhan. I'll check it out later. Okay. So coming back, तो ये तो ठीक है, right? Now my challenge to you is कि इस प्रोग्राम को आप edit करो, इसको change करो थोड़ा सा, such that instead of finding the maximum score, it finds the minimum score. My claim is also that कि इसमें आपको बस एक एलिमेंट चेंज करना है, जस्ट लाइक वन कैरेक्टर चेंज करना है आपको. आपका बेसिकली मतलब ये नाम थोड़े गलत लगेंगे, बट काम करवाने के लिए इस प्रोग्राम को आपको बस एक चीज चेंज करनी है यहाँ पे. इफ यू हैव एनी आइडिया, जस्ट लाइक ड्रॉप इट ऑन द चैट. तो
लेट्स थिंक अबाउट इट कि मिनिमम कैसे निकालना है, मैक्सिमम कैसे निकाला हमने देखा कि मैक्सिमम सो फार कितना था। हम आगे बढ़ते गए, हम देख रहे थे कि इससे बड़ा कोई वैल्यू है या नहीं है, एंड हम इस लिस्ट को एंड पे पहुंचने तक हम चेक करते गए कि कोई बड़ा वैल्यू तो प्रेजेंट नहीं है इससे ज्यादा। मिनिमम देखने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट विद इंस्टेड ऑफ मैक्स सो फार वी हैव टू स्टार्ट विद मिनिमम सो फार, राइट। एंड पोजीशन ऑफ मैक्स स्कोर के बदले हम वी विल कैलकुलेट पोजीशन ऑफ मिन स्कोर। तो ये वेरिएबल के नाम लाइक आर इररिलेवेंट, आप इसको गलत नाम भी रख सकते हो, इट विल वर्क फाइन, बट इट्स बेटर टू यूज द राइट नेमिंग। तो पोजीशन ऑफ लिस्ट जैसे नॉर्मली हम पोजीशन बढ़ा रहे थे वैसे ही करना है, करंट पोजीशन भी वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो वैसे ही निकालना है, पोजीशन ऑफ लिस्ट सब ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे दिस इज द क्रूशियल पार्ट, यहाँ पे क्या करना है, वी डोंट हैव टू चेक की करंट पोजीशन वैल्यू, पहले यहाँ पे मैक्स के बदले मिन होना चाहिए क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया। So we don't have to check this if current position is greater than min so far. You have to check this if current position is less than min value so far. अगर हमारा current position पर value is smaller than the lowest value we encountered previously, तो हम क्या करेंगे कि जो min score so far है उसको current position के value में मतलब update कर लेंगे उसके using that, and the position of the min score will be the current position, obviously position of list. And then I'll just rewrite this minimum score of overall topper is position of last student in the list is this. So just to like test it, हमारी इस list में the smallest value is this 9 and it is at position 0 1 2 3 4, so it should be minimum score is 9 and position of last element is 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर on this ओके तो यहाँ पे मैक्स स्कोर सो फार इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने कहीं पे अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे मैक्स स्कोर सो फार कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं हमने, अब हमने चेंज कर इसको मिन स्कोर बना लिया, तो इट कांट फाइंड दिस वेरिएबल, सो आई हैव टू अपडेट दिस टू मिन, एंड यहाँ पे भी पोजीशन ऑफ मैक्स स्कोर के बदले इट शुड बी पोजीशन ऑफ मिन स्कोर। हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि देख सको आप, एंड आई रन दिस अगेन एंड मिनिमम स्कोर ओके। यहाँ पे एक और क्रूशल फॉल्ट है, if you have an idea why it is showing this, मतलब what is it showing? It is showing कि minimum scores overall is 0 and position of the last student in list is 0. सबसे पहला यहाँ पे 0 है ही नहीं इस लिस्ट में, तो ये कहाँ से लाया इसने। दूसरी बात ये बोल रहा है कि पोजीशन उसकी 0 है इन द लिस्ट, एंड पोजीशन 0 पे तो 0 है ही नहीं, इस पे 10 है, तो why is it saying this? तो if you think about it a little more, ध्यान से देखो इस ऊपर वाले दो वेरिएबल्स को आप, मिन स्कोर सो फार हमने 0 रखा, एंड हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू इसमें से इस 0 से छोटा तो नहीं है, राइट। हमने डायरेक्टली यहाँ पे 0 डाल दिया किसी भी मतलब फॉर वट एवर रीजन, मैक्स के लिए तो काम कर रहा था, बट मिन के लिए यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि देयर इज नो वैल्यू इन दिस लिस्ट व्हिच इज स्मॉलर देन 0, सो इट इज नेवर अपडेटेड। जो ये मिन स्कोर वेरिएबल है इट इज नेवर अपडेटेड, इट विल ऑलवेज बी 0, एंड सिमिलरली दिस पोजीशन सिंस दिस मिन स्कोर इज नॉट अपडेटेड, दिस पोजीशन ऑफ मिन स्कोर इज नॉट अपडेटेड, राइट। देयरफॉर ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे हम यहाँ पे मिन स्कोर सो फार में हाईएस्ट वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से द हाईएस्ट वैल्यू दैट यू कैन गेट इन दिस स्कोर इज इन दिस टेस्ट इज 100, एंड देन पोजीशन यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। बट नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट इसको इससे कोई भी छोटा वैल्यू मिलेगा इट विल अपडेट इट अकॉर्डिंगली एंड इट विल अपडेट द पोजीशन आल्सो, राइट। एंड सिंस वी नो कि 100 के ऊपर कोई और नहीं होगा, राइट, 100 will always be greater than every other score, therefore it will always like update or get the lowest score from this list, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं एक बार। Now it says min score overall is 9 and position of the last student in the list is 4, correct, which was what we expected, यहाँ पे 9 है and position 4 पे है, ठीक है। So yeah, this is also fine. And जो हमने अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, बोथ द मैक्सिमम वाला एंड मिनिमम वाला, दिस इज अ सबसेट ऑफ द सर्चिंग प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप इस लिस्ट में जाके यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सर्च क्या करना है उससे फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट द प्रॉब्लम इज कि सर्च करना है कुछ ना कुछ आपको, ठीक है। वट एवर कंडीशन इट इज कि कोई मैक्सिमम है, मिनिमम है, या फिर किसी और के बराबर है, कुछ डिफरेंस है, जो भी है, द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग हियर इज सर्चिंग समथिंग, राइट, सर्चिंग फॉर अ वैल्यू. So this is what this is a subset, like this is a small example of the searching problem. Okay. वैसे if you have to let's say search based on some other condition, तो यहाँ पे जो logic है, instead of checking for maximum, minimum, greater, less than, आपको condition adopt करके और adapt करके आपको वो वाली condition use करनी है जो कि आपका desired value निकाल के इस list से बाहर फेंक दे, ठीक है। So this is an example of the searching problem. The next problem that I want to introduce is the sorting problem. Sorry. हाँ, तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज द सॉर्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है।
एंड इनफैक्ट ये जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्कोर्स वाला, मैक्सिमम स्कोर वाला, वी कैन यूज दिस इटसेल्फ टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ सॉर्टिंग प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो हमारा गोल होगा वो मैक्सिमम स्कोर निकालना है, मिनिमम स्कोर निकालना नहीं होगा. इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट. द प्रॉब्लम विल बी कि कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. तो द प्रॉब्लम विल बी कि यू हैव दिस लिस्ट ऑफ स्कोर्स अगेन, द सेम लिस्ट जैसे पहले था आपके पास. कुछ डिफरेंट स्कोर्स है इसमें, 10, 11, 9, 8, 6, 3. ठीक है. What I want you to do is that I want you to find the top, let's say 10 students. Okay. Top 10 students निकालने का मतलब मेरा ये है कि first find the student who has the highest score, and then the student who has the second highest, and then the student who has the third highest, and so on, right? तो इस केस में obviously you can use a मतलब modified version of this program that we wrote here. आप क्या कर सकते हो कि maximum value निकाल के उसको बाहर लिस्ट से बाहर निकाल दो, and then find the next maximum value. फिर जब वो मिले उसको बाहर निकाल दो लिस्ट से, and then find the next maximum value. ठीक है. And in fact I will extend this problem. I will say कि instead of finding the top 10 students, my challenge to you is कि जितने भी students list में हैं, like let's say student list में 1000 students हैं, जितने भी students हैं, I want that you should give me the list of students sorted by their scores. ठीक है. तो think of it like this. इस प्रॉब्लम को हम पिछले वाले प्रॉब्लम के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? सो यू हैव 1000 स्टूडेंट्स, राइट? तो पहले क्या करो आप, यू रन द मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिथम वंस, जो हमने यहाँ पे लिखा ना अभी, मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिथम जो था, जो लॉजिक था हमारा, रन दैट वंस ऑन दिस लिस्ट. ठीक है. तो क्या मिलेगा आपको? जो हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट होगा, सपोज उसका स्कोर 100 है. ठीक है. एंड 100 वाला स्कोर मिल गया आपको वहां से. ठीक है. प्रिंट कर दो आप पहले कि फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसका स्कोर 100 है, एंड उसका जो भी पोजीशन था वो पोजीशन पी प्रिंट कर दिया. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू इज, किस जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे मिला आपको, इस लिस्ट से निकाल दो उसको दफा. ठीक है. व्हाई? बिकॉज दैट वे यू विल बी एबल टू फाइंड द सेकंड मैक्सिमम. अरे क्या हो गया, आ जाता है बीच में इसका. ठीक है. तो since you have removed the previous maximum, what will be left in this list? The second maximum, obviously, क्योंकि for example highest score 100 था, उसके बाद 99 है. तो in this list now, when you try to find the maximum again, it will not be 100 क्योंकि आपने उस लिस्ट से निकाल दिया उसको बाहर basically. Now it will be 99. एंड फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि प्रिंट पोजीशन, सॉरी रैंक 2 पे बेसिकली 99 स्कोर है उसका, पोजीशन जो भी है. ठीक है. वंस यू डू दिस, यू रिमूव दिस एलिमेंट ऑल्सो, राइट? 99 को बाहर निकाल दो इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट से. फिर से फाइंड करो कि मैक्सिमम क्या है. ओके. एंड बोले लेट्स से 98 है, एंड देन यू राइट दिस, एंड देन यू रिमूव दिस, यू विल रन मैक्सिमम अगेन, गेट द नेक्स्ट मैक्सिमम, एंड सो ऑन, राइट? सो दिस इज वन वे टू सॉल्व द सॉर्टिंग प्रॉब्लम. ठीक है. जो हम मैक्स मैक्स करके निकाल रहे थे, इट इज वन वे टू सॉल्व द सॉर्टिंग प्रॉब्लम. एंड ये जो लॉजिक यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, this is not exactly what we call that, but this is somewhat similar to an algorithm जो एक famous sorting algorithm है, एक sorting technique है basically, जिसको हम bubble sort कहते हैं. ठीक है. Actually I'll try to see if I can see this sorting visualizer. Okay. तो बेसिकली क्या करना है हमारे को कि हाईएस्ट वैल्यू निकाला, उसको साइड पे रख दिया, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू निकाला, उसको साइड पे रख दिया. तो इन दिस वे इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि आपके स्कोर जो स्टूडेंट्स के वो इस इन वर्टिकल, एक सेकंड, तो मैं एक ऐसे चार्ट बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि जो स्कोर्स स्टूडेंट्स के वो ऐसे रिप्रेजेंटेड है, हाइट्स ऑफ दीज बार्स, राइट? तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्कोर्स हैं, एंड दिस इज लाइक ऑब्वियसली नॉट सॉर्टेड, दिस इज इन अ रैंडम ऑर्डर. ठीक है. एंड लेट्स से ये 0 है, यहाँ पे 100 है, एंड ये डिफरेंट बीच वाली ग्रेडिएशंस है यहाँ पे. तो what I want is कि इसको sort करना है मेरे को in descending order, which means when I sort this, it should look something like, one second. So when I sort this in descending order, it should look something like this. तो सबसे पहले highest score यहाँ पे, फिर next highest, फिर next highest, फिर next highest, and like this, right? And the way that we did this was कि हमने इस पूरे में से इस पूरी लिस्ट में से पहला हाईएस्ट वाला निकाल दिया, जो सबसे हाईएस्ट था उसको डाल दिया पहले. ठीक है. अब ये हटा दिया यहाँ से. फिर इस पूरी लिस्ट के ऊपर हम इटरेट करके चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है. फिर लेट्स से वो ये वाला है, फिर यहाँ पे डाल दिया उसको, इसको हटा दिया. फिर नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? वो ये वाला है, इसको हटा दिया यहाँ पे और सेम टाइम यहाँ डाल दिया. सो दिस वे वी आर अचीविंग सॉर्टिंग, राइट? And this algorithm, although this is slightly different from the bubble sort algorithm, but it is somewhat similar, but not exactly similar, but there is an algorithm or a process called bubble sort, which sorts values, sorts randomly organized values using this logic. तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करता है वो.
सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पेज ऑन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने डिफरेंट वैल्यूज रखे हुए हैं, राइट, एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू सॉर्ट दिस लिस्ट इन अ सर्टेन ऑर्डर based on the logic we speak. तो यहाँ पे इसने already bubble sort select कर रखा है. तो bubble sort is one mechanism to sort these values. There are other mechanisms, or for example insertion sort or merge sort. Different sorting algorithms होते हैं, but bubble sort is one of them. Okay. तो if I run this, कैसे run करते हैं इसको? Okay, go. हाँ, तो what it is doing, it's basically comparing values. तो मैंने बताया exactly same नहीं हमारे logic से, but थोड़ा बहुत similar है. क्या करता है कि it will swap values if the value is out of order. तो मतलब अगर दो values आपस में compare करता है ये, अगर देखता है कि छोटा value बाद में आता है, बड़ा value पहले आता है, उनको swap कर लेता है आपस में, ठीक है? If you look at this, तो इसको थोड़ा speed में कम कर लेता हूँ तो you can see. Okay, ठीक है. तो 544 को compare किया, ठीक है, वो हो गया. अरे फिर भी तेज है, थोड़ा समझाने के लिए मुझे पॉज करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि इट इज करंटली चेकिंग 15 एंड 47, ठीक है। ये देख रहा है कि 15 और 47 सही ऑर्डर में या नहीं है. इफ देयर इन द करेक्ट ऑर्डर, मीनिंग 15 इज फर्स्ट, तो इस केस में इट इज सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस. आई डोंट नो इफ आई कैन चेंज द सॉर्टिंग ऑर्डर हियर. बट इमेजिन लेट्स से इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर हम इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं. तो फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिक्वायरमेंट इज कि छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा, ठीक है. तो what we do is we take one element at a time, ठीक है, और two elements at a time, a pair of elements at a time, and we check कि इनका order सही है या नहीं, आपस में सही है या नहीं. तो मतलब छोटा element पहले है और बड़ा element बाद में. Since in this case 15 and 47 के केस में the order is correct, right? तो 15 47 ऐसे ही रहेगा. And then we will move to the next step, right? 47 36. अब यहाँ पे क्या है कि 47 is larger than 36. तो हमारे ascending order में ये match नहीं कर रहा है. Therefore 36 and 47 should be swapped. आपस में इनको exchange करना है. तो what it will do is it will basically थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया, हाँ. तो it has swapped this, right? तो वैसे ही now it will go to the next value which is 47 26. Again यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बड़ा वैल्यू पहले है, छोटा वैल्यू बाद में, which is not correct in our ascending order, in our requirement for sorting in ascending order. तो इसको swap कर देगा, ठीक है. स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी मैं. ओके, एंड सिमिलरली 47 27 मतलब स्वैप कर दिया, आगे कंपेयर करते रहे. तो आई विल जस्ट स्पीड इट अप अ लिटिल बिट. तो अल्टीमेटली वो क्या होता जाएगा इसको, तो यू कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग. इट इज टेकिंग दीज वैल्यूज एंड जस्ट पुशिंग देम टू द एंड, and then it is repeating bar. I'll just speed it up a little bit more. Doing is it is bubbling the largest elements to the very top, ठीक है. जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ऑब्वियसली एंड पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वैसे ही काम करता है, राइट. सो यू कैन सी these bigger bars are like moving forwards and forwards जब तक वो अपने एंड तक नहीं पहुंच जाते जहां पे वो पोजीशन होनी चाहिए. एंड these orange bars represent कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी चेक्ड कि 50 लार्जेस्ट नंबर है, सो इट विल बी एट द एंड. तो इसको थोड़ा मैं ओवर फास्ट कर देता हूँ. तो ऐसे ये चेक होता जाएगा, बार बार होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द लिस्ट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जो ये मैकेनिज्म है बबल सॉर्ट वाला, इट इज नॉट द बेस्ट वे टू सॉर्ट अ लिस्ट. व्हाई इज इट नॉट द बेस्ट वे? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप ले लेते हैं. मतलब वी विल टॉक अबाउट दिस इन सम फ्यूचर सेशन ऑल्सो, बट ये बहुत ही ज्यादा स्टेप ले लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता है, बहुत ज्यादा आगे पीछे होता है. तो ऑल्दो इसने सॉर्ट कर लिया इसको, but it takes quite a lot of time basically. ज़्यादा steps mean ज़्यादा time. तो I'm not sure if this shows कि कितने steps हुए हैं यहाँ पे. I guess not. But anyways, basically it takes a lot of time because it takes a lot of steps to perform this. So in comparison to this, we have some other sorting algorithms which are slightly more complicated. Maybe अभी उनको समझाना मुश्किल रहे, but they will do the same thing. They will do the same operation in a much faster way. तो जितने steps bubble sort को लगते हैं, merge sort को से काफी कम steps लगते हैं. Therefore, if you have a large set of data to be sorted, you will prefer merge sort or like insertion sort or some other sorting algorithm जो थोड़ा तेज है इससे. So for example, this is the, I have switched from bubble sort to merge sort now. I'll try to sort this now. तो थोड़ा डिफरेंट, अजीब सा मैकेनिज्म है, समझ में भी अभी समझ में नहीं आया, but it has its own mechanism by which it sorts elements. I can't explain it right now if you don't have context of this thing, but steps इसके जो overall होंगे वो कम होंगे as compared to bubble sort, okay. And overall it will just run through this. Let's just see क्या हो रहा है. So ultimately it gets the list sorted, right? So this is how merge sort works. तो ये तो दिखने में मतलब समझ आ रहा है आपको कि
मे बी कैसे क्या हो रहा है, बट इसका कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हें एक्चुअली यहाँ पे, so these 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइंस जो है, these 8 lines do this merge sorting. Similarly अगर मैं bubble sort में जाता हूँ, the code for bubble sorting, the logic for bubble sorting is mentioned here also. कहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं इसको, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे काम कर रहा है, and at each step what function is executing or what logic is executing यहाँ पे highlight करके दिखा रहा है नीचे, it's showing you like each step, sorry, तो it's showing like checking 46 is greater than 4 and then swap blah blah blah, तो जो भी logic यहाँ पे लिखा हुआ है. So there are different sorting algorithms like this. So there is another one called selection sort. So let's see how it looks. तो इसका अपना मैकेनिज्म होता है सॉर्ट करने का. अगेन दिस इज वन ऑफ दोस, दिस इज नॉट रियली, मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, आप देख सकते हो इस वेबसाइट को जाके एक बार कि कौन से सॉर्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. बट फॉर नाउ द वन दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली इज द बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. एक्चुअली मुझे एक चीज चेक करना है. Yes, so the algorithm that we were using to sort our array, जो हमने अपना algorithm लिखा था basically यहाँ पे कि सबसे बड़ा element निकालो, उसको डाल दो एक साइड से, फिर उससे next वाला निकालो, उसको डाल दो साइड पे. That is actually what is called the selection sort. Okay, selection sort क्या करता है कि इस केस में उल्टा कर रहा है, हम maximum निकाल के उसको पहले डाल रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे छोटा वाला वैल्यू निकाल रहा है and उसको start में डाल रहा है. तो let me start from beginning. तो ये क्या करेगा, it will go over the whole list and it will find the minimum value in this list. Okay, I had forgotten कि मैं selection sort कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो क्या जो रेड से हाईलाइटेड है ना, ये बेसिकली इट इज द मिनिमम वैल्यू इट हैज एनकाउंटर्ड सो फार. तो मैं फिर से स्टार्ट से करता हूँ एक बार, वो स्टेप वाइज. अरे क्या हो गया. ओके, तो देखो पहले इट विल लुक एट एलिमेंट 3, लाइक एलिमेंट जिसका वैल्यू 3 है, इट इज द मिनिमम नंबर सो फार, तो इसको मिनिमम सो फार में स्टोर कर दिया इसको. ठीक है, इट विल मूव अहेड. 44 छोटा है क्या मिनिमम सो फार से, जिस रेड जो है ना यहाँ पे, इट इंडिकेट्स आर मिनिमम सो फार वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था ना, मिनिमम सो फार, this represents that value, this red color. ठीक है, तो अभी minimum so far is 3. Next I will check with 44, is this smaller than 3? नहीं है तो skip कर दो. 38 no, 5 no, 47 ना ना ना, and now I come to 2. 2 is less than the minimum value so far, तो ये red color अब 2 पे आना चाहिए basically. तो now 2 becomes the smallest value. Next I go to the next value, is it smaller? नहीं नहीं नहीं, and then I reach the end of the list. तो अभी कोई और value हो ही नहीं सकता है जो कि 2 से छोटा है. So what I will do is कि I will move this to the beginning of the list, to the start of the list, because it is the smallest value and हम ascending order में sort कर रहे हैं. तो स्वैप कर दिया मैंने 2 और 3 को. 2 जहाँ पे 3 था उसको 2 की जगह ले लिया, 3 को 2 की जगह ले लिया. ठीक है, तो द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव हियर इज ऑलरेडी सॉर्टेड, बिकॉज हमें पता है कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. सो वी विल स्टार्ट अगेन. तो ये येलो कलर इंडिकेट्स कि ये सॉर्ट हो गया है, इसकी सही पोजीशन इसको मिल गई है. ठीक है, सो नेक्स्ट आई स्टार्ट विद 44. इज दिस द स्मॉलेस्ट नंबर सो फार? 2 को भूल जाओ, 2 अब is not relevant. Like imagine that 2 is kicked out of this list. Okay, now the list that we're considering is the one starting from 44. तो इसमें minimum value so far is 44, इसको update कर देंगे. 38 is smaller than 44, तो 38 बन गया minimum so far, फिर 5 बन जाएगा minimum so far, and then I'll keep going till I find the next minimum value which is 3, right? And वो हो गया तो फिर 3 को मैं start पे ले लूंगा, and I'll keep going. I'll check the next smallest value which is 4, and then I'll move it start पे. वैसे ही इसको मैं रन करता हूँ एक बार. तो now it will automatically find the smallest value, move it to the beginning, and then check for the remainder of the list and sort it basically वैसे. ठीक है, तो I hope you understand कि हमारा जो logic था, how it is जो यहाँ पे मैंने describe किया था basically, how it is similar to this one. The only difference is कि हम यहाँ पे maximum पहले निकाल रहे थे, उसको maximum की position पे डाल रहे थे, यहाँ पे ये minimum निकाल रहे हैं and minimum को sort कर रहे हैं, and accordingly they're moving forward. But the process is the same, and therefore the overall result will be the same कि आपकी list sort हो जाएगी in either ascending order or descending order, depending on कि आप maximum value ढूंढ के sort कर रहे हैं या फिर minimum value ढूंढ के sort कर रहे हैं, right? But once again I'm going to repeat कि bubble sort and selection sort जो mechanisms होते हैं, ये जो दो sorting algorithms are, they are slightly less optimized or slightly less efficient as compared to, let's say, insertion sort or merge sort, or there are different sorting algorithms, but ये दो जो हैं they are slightly less efficient as compared to the other algorithms. ठीक है, different mechanisms से sort करते हैं वो, but essentially we will move on to the like more complicated ones, maybe not in the foundational course but in the proper Python CS का जो हमारा specialization course है उसमें जाके देख सकते हैं इसको. But for now bubble sort and selection sort is enough. तो what I will recommend is कि you actually read up कि bubble sort and selection sort कैसे काम करते हैं. मतलब मैंने समझा दिया आपको, but try to write the code for this actually, right? तो ये कैसे करना है. So let's say I have given you this list
try to like actually write the code. You can मतलब refer to this thing here. यहाँ पे थोड़ा pseudo code लिखा है यहाँ पे, exactly code नहीं लिखा है इन्हें यहाँ पे, but they have written sort of the format of the structure or the structure of the code. You can follow this and write the code for bubble sort and selection sort. And आगे जाके maybe if you're feeling adventurous, you can even go into insertion sort, merge sort and all that. Slightly more complicated. मेरे को भी काफी time समझ नहीं आया था कि merge sort, insertion sort कैसे काम करते हैं. But what is more important is कि आप समझो कि sorting का reason क्या है, right? So this is just a very small example कि sorting क्यों use करते हैं हम. But in real life, when you have like websites with thousands of products, thousands of users, तो आपको sort करना है उसको, for example, based on ratings or reviews, or for example कितने लोगों ने खरीदा है, कितने लोगों ने नहीं खरीदा है, 10 मतलब 1000 टाइप के पैरामीटर हो सकते हैं based on which you want to sort. तो for those situations sorting is essential, okay? And that is again उसके अलावा भी बहुत ज्यादा applications होती है sorting की, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, right? तो these are some sorting algorithms. तो जैसे max मैंने यहाँ बताया आपको कि Python में एक function होता है max, which you can feed the test scores to it and it will give you the maximum value. वैसे ही sort करने के लिए there is a sorted होता है उसका नाम, उसका sorted test score, ठीक है? तो ये क्या करता है कि इसमें अपना लॉजिक लिखा हुआ है कि सॉर्ट कैसे करना होता है, कौन सा लॉजिक यूज करना है. इट इज ऑलरेडी रिटन इनसाइड दिस, सो यू डोंट नीड टू राइट इट. बट माय रिकमेंडेशन इज कि पहले जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम निकालने का लॉजिक लिखा है, वैसे यू राइट द लॉजिक फॉर सॉर्टिंग. यूज एनी ऑफ दीज एल्गोरिथम्स, कोई भी काम कर लेगा. ट्राई टू फीड योर ओन वैल्यूज कि अगर सब फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर सब वैल्यू सेम है, तब क्या होता है, इज इट सॉर्टिंग इट करेक्टली और नॉट. And afterwards when you learn कि sorting searching कैसे काम करती है, then you can start using these 1 or 2 line codes जिसमें आपको खुद लिखना नहीं पड़ेगा. But as I said in the very beginning कि एडवांस चीजें तभी आप यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना स्टार्ट करोगे जब आपके पास फाउंडेशन जो है वो क्लियर होंगे. when you know why we sort and why we calculate maximum minimum कैसे करते हैं, so it will be important there. So I'll just go and check if we have any question. Okay, yes, Rehana has answered the question correctly. Greater gets replaced. Sir, if the if-else problems, I use the same code as you did, but it is showing test failed. If you could show that one more time, I would be able to point out mistakes. Farhan, you can send me the name of the problem that you were trying to solve on HackerRank, and at the end of this session, we will maybe try to solve it together. ठीक है, बाकी अगर किसी को ड्रॉप करना होगा उस टाइम पे वो ड्रॉप कर सकता है, but anyone who's interested can stick back and we can solve this problem. What type of sorting does Python use? I think Python uses a mix of what is called quicksort. It uses some sort of a complicated version of it. I'm not sure exactly. Which let's search for it. Which sorting algo does Python use? तो Python भी कोई algorithm use करता है, ऐसा नहीं है कि वो खुद कर लेता है. But what is it that it uses exactly? Which variant it is? So okay, Python uses an algorithm called timsort. This is the first time I've heard of this, to be honest. I was assuming it uses quicksort, but ठीक है, I'm not sure how this works. timsort कैसे काम करता है? But apparently it's some algorithm, and obviously Python के जो बनाने वाले हैं, they found कि maybe this is the best way to sort elements instead of merge sort, quicksort वगैरह वगैरह. Different considerations है, but this is the one that they use. तो okay, please if else. Okay, if else ठीक है, हम देखते हैं सेशन के बाद. तो 9:22 हो गया. आई थिंक थोड़ा जल्दी सेशन खत्म हो गया, बट आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. इट्स अ लिटिल टू मच टू डाइजेस्ट मे बी फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग आउट, तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट टू मच. तो इसको थोड़ा काम करो, इस पे थोड़ा मतलब ट्राई टू लाइक सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस. HackerRank has a lot of problems related to sorting and searching and all that stuff. I don't know if they have a category for that here. But yeah, you can like go here and I'm sure they will find some problems which require you to sort or like find maximum minimum and do those things. तो यहाँ पे जाके वो problem solve करो, ठीक है? ठीक है, I think this is enough for today's session. I'll help Farhan to solve this if else problem. If anyone is interested, they can stay back. Otherwise, if you don't have any questions or you want to drop off, that's okay. So we'll see you in the next session. But if anyone is interested in seeing कि Python if else वाला problem कैसे solve करना है, they can stay back. So let me open this problem. Okay, this is the same one we did last time. Okay, given an integer and perform the following condition. ठीक है, तो I'll just write it on this file first of all. तो करना क्या है? I'll just zoom this also. तो इसमें जो है HackerRank में they will give you some basic code जो आपको directly use करना है. तो I'll just select Python 3 for example. यहाँ पे लिखा है मैंने पुराना कोड, एक्चुअली इसको हटा देता हूँ मैं. रीसेट कैसे करते हैं? रीसेट कोड, ठीक है. तो यहाँ पे इतना कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है. आई विल जस्ट कॉपी ऑल दिस, ठीक है. इसके आगे मैं अपना कोड लिखता हूँ. तो इनपुट जो है मेरा
as the problem suggests कि I will get an input from the user which will be stored in the variable n. तो यहाँ पे n लिखा है n ने, इसमें input मिल रहा है, वो कैसे लाया ने खुद लाके रखा है वो, like forget about all this code, just start from like here, ठीक है. इस पहली लाइन में क्या कर रहे हैं कि they have already written the logic to get the input from the user, ठीक है, कि input लाओ, स्ट्रिप करना क्या होता है दैट विल इग्नोर फॉर नाउ, एंड देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, क्योंकि इनपुट जो है हमेशा स्ट्रिंग होता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, ठीक है. तो n इज इक्वल टू इंट लाया हमने. अब क्या करना है कि अभी कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे जो 4-5 कंडीशन है, ठीक है. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज कि वी विल चेक जो पहली कंडीशन है, इफ n इज ऑड, एंड हाउ डू यू चेक n इज ऑड, यू डिवाइड द नंबर बाय 2, अगर उसका रिमाइंडर 1 है दैट मींस इट्स इवन, इफ इट्स द रिमाइंडर इज 0 देन इट्स ऑड, सॉरी इफ देन इट्स इवन, उल्टा बोल दिया मैंने शायद. तो n, अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, n%2, ठीक है. इफ n%2 is equal to 1 which means it's an odd number क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 है, then I will do print weird. तो यहाँ पे probably why you're getting an error is because you're not following these indentations, ठीक है. तो ये जो levels है ना इनकी रखी हुई है मैंने, 1 second, तो जो लेवल रखी हुई मैंने इसको मेंटेन करना जरूरी है. इफ यू लाइक राइट इट लाइक दिस ना, अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको ऐसे, बस एक टैब का फर्क है यहाँ पे, ठीक है, इतना फर्क है, बट दिस विल मेक द कोड रॉन्ग, ठीक है. तो क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बाद आपको बस इतना ही एग्जीक्यूट करना है, तो यू विल जस्ट कीप इट एट द इंडेंटेशन लेवल, एक लेवल पे, ठीक है. फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है आपको, इफ, तो नेक्स्ट कंडीशन इज इफ n इज इवन एंड इन द रेंज 2 to 5, ठीक है. तो इफ n इज इवन व्हिच मींस n%2 is equal to 0 and 2 is less or equal to n is less or equal to 5, यही लिखा है वहां पर, चेक कर लो एक बार कि n is even and it is between 2 and 5, then I will print not weird. एंड ये एक और चीज चेक कर लेना कि आर यू राइटिंग द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, क्योंकि weird के बदले आपने स्पेलिंग गलत लिख दी उसकी, या फिर जो ये अपर केस लोअर केस है वैसे एग्जैक्टली नहीं लिखा आपने, तो अगेन इट विल थ्रो एन एरर एंड इट विल टेल यू कि सॉल्यूशन गलत है आपका. तो यहाँ पे प्रिंट नॉट weird है. इसके बाद थर्ड कंडीशन इज इफ n is even, हमने इस कोड को पिछली बार थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया था, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट विद दिस, थोड़ा एलैबोरेट कोड है थोड़ा सा ये, एंड इट इज इन द रेंज 6 to 20, तो 6 is less than or equal to n, 6 is less than 20, ठीक है. तो n is even and it's between 6 and 20, then I will print weird, and then finally if n%2 is even, last condition जो यहाँ पे लिखी है, and it is greater than 20, right, n is greater than 20, ठीक है. तो I will print not weird, ठीक है. तो इसमें जो ये टैब्स है इसका स्पेशल ख्याल रखो, क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंडर ये स्टेटमेंट आता है तो इट विल बी एट 1 लेवल ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है. आफ्टर इफ ऐसे नहीं लिखना है इसको, या फिर ऐसे एक स्पेस नहीं डालना, आधी स्पेस नहीं डालना, टैब्स यूज करो. टैब बटन जो होता है इट विल ऐड लाइक 3 or 4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली, तो इसको टैब एक बार दबाओ, इट विल ऑटोमेटिकली प्लेस इट एट द करेक्ट पोजीशन, ठीक है. उसके बाद सेकंड कंडीशन जो चेक करनी है मेरे को, वो इसके बाहर करनी है, राइट. आई डोंट हैव टू चेक इट इनसाइड दिस इफ लॉजिक, आई हैव टू चेक इट आउटसाइड. अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ देन आई विल मूव आउट टू दिस. सो दिस आई विल राइट, एंड देन इसका अपना इंडेंटेशन लेवल है, एंड देन द थर्ड एंड द फोर्थ, एंड दिस इफ आई कॉपी पेस्ट इट हियर एंड आई रन इट हियर, आई थिंक इट प्रोबब्ली वर्क. तो आई होप दैट वाज क्लियर. एक बार, एंड इफ यू फेस लाइक, मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, if you face any trouble like in these problems, right, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो there are a couple of things you can do. You can go to submissions tab है यहाँ पे ऊपर, you can actually see कि बाकी लोगों ने क्या submit किया है, right. Okay, so you have not made, okay, I guess I have to submit a solution first. तो थोड़ा अजीब है कि मतलब why would I want to see it. तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको, but I will write the wrong solution. तो let's see कि मैं गलत लिखता हूँ तो solution दिखाता है मेरे को, बाकियों के नहीं. I just want to see कि अगर आपको गलत हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. Let me submit it once. तो यहाँ पे obviously it will fail because I have like removed some code. But let me see कि submissions दिख रही है मेरे को या नहीं दिख रही है. Okay, अच्छा ये submission तो मेरी submission, sorry. कहाँ पे होता है, हाँ यहाँ पे ये view top submission जो होता है ना, यहाँ पे क्लिक करो अगर आप, तो it will show you कि बाकी लोगों ने क्या submit किया है. Can I see the code itself? Reveal solutions. हाँ, तो यहाँ पे दिखाता है ये reveal solution. एंड उस केस में आपका वो जो पॉइंट वगैरह देता है ये, मतलब फॉर द रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो नहीं मिलेंगे आपको, बट यू कैन सी द कोड हियर. तो यस कर दिया. अब यहाँ पे जिसने भी सबमिट किया है उसका लॉजिक, यहाँ हर एक सबमिशन का कोड देख सकते हो आप, जिसने भी सबमिशन किया है अराउंड द वर्ल्ड. तो जब आप करोगे सक्सेसफुली यू विल आल्सो सी द सॉल्यूशन रिटन हियर. तो यहाँ पे यू कैन सी कि लेट्स से दिस गाय हैज रिटन अ कोड इन Python 2 एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन.
तो उसको खोलता हूँ, तो ये लिखा हुआ है उसने यहाँ पे, यू कैन कंपेयर योर कोड विद दिस इफ यू आर स्टक, लाइक मतलब ऐसे करना नहीं है जनरली, बट इफ यू आर लाइक रियली स्टक देन यू कैन यूज दिस कोड। एंड इसका एक और एडवांटेज ये है कि दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पाइथन। जो बाकी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेज यूज की होगी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन लाइक लुक विच सोल्यूशन यू वांट टू लुक एट एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ सी द रिजल्ट बेसिकली। तो दिस इज अबाउट HackerRank। ठीक है, ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर सेशन टुडे, सो आई होप दिस वाज क्लियर। अगर कोई डाउट है ड्रॉप इट ऑन माय व्हाट्सएप एंड विल सी यू द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।